कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि मीनिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या डिफाइंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है समझाइए या उसका आशय लिखिए। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या नाम आ रहा है इसका, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, प्राप्तियाँ। रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, प्राप्तियाँ। जो भी इनकम हमें मिलती है, रिसीव होती है, वो सब प्राप्तियाँ कहलाती है। और पेमेंट मतलब जो भी भुगतान होते हैं, पेमेंट होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पे करते हैं, वो सब पेमेंट कहलाता है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये होता है क्या, मीनिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक। ये जो अकाउंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बुक की सहायता से बनाया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित समय अवधि के बाद बनाया जाता है। इट इज़ लाइक अ समराइज्ड कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट का एक संक्षिप्त रूप होता है, उसी का एक समरीज होता है ना, उसी का एक छोटा रूप कहते हैं, या उसी का एक संक्षिप्त रूप होता है। कैश बुक की सहायता से है बनाया जाता है। इन द कैश बुक कैश ट्रांजेक्शन आर क्रोनोलॉजिकली शो इन डिटेल। ये एक निश्चित समय अवधि की जो भी डिटेल होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको शो करता है। वेयर एज इन अ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश ट्रांजेक्शन आर ग्रुप्ड एंड शो अंडर वेरियस हेड। एक रोकड़ पुस्तक जो बनाते हैं उसमें सीधे सीधे ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम एक निश्चित समय के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एक हेड करके अलग अलग शीर्षकों में अलग अलग हेडिंग दे के लिख देते हैं। इट इज़ अ समराइज्ड एंड अ क्लासीफाइड फॉर्म ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक का ही एक छोटा संक्षिप्त रूप होता है। वेयर ऑल रिसिप्ट्स आर शो ऑन द डेबिट एंड पेमेंट आर शो ऑन द क्रेडिट साइड। जो भी रिसिप्ट्स होती है वो सब हम डेबिट में, और जो भी पेमेंट होता है वो सब हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्या है, वेयर ऑल रिसिप्ट्स आर शो ऑन द डेबिट एंड ऑल पेमेंट आर शो ऑन द क्रेडिट साइड ओनली वंस। इसमें एक बार हम लिख देते हैं, जो भी रिसिप्ट्स होती है वो सब डेबिट में, और जो भी पेमेंट होता है वो सब क्रेडिट में लिखा जाता है ना। इसका नाम ही है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। ये एक वास्तविक खाता है। तो क्या है अपना क्वेश्चन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग लिखना है, या मीनिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द केस बुक। ये केस बुक की सहायता से बनाया जाता है। आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित समय के बाद बनाया जाता है, एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है। इट इज़ लाइक अ समराइज्ड केस अकाउंट। ये केस अकाउंट का ही संक्षिप्त रूप होता है। इन द केस बुक केस ट्रांजेक्शन आर क्रोनोलॉजिकली सो इन द डिटेल। इसमें कई सारी बातें जो कैश बुक में हम नहीं लिख पाते हैं या उसको डिटेल में नहीं कर पाते हैं, वो सब चीज़ें हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देते हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश ट्रांजेक्शन आर ग्रुप्ड एंड शो अंडर वेरियस हेड। इसमें निम्न शीर्षकों के नाम दे के उनको हेडिंग के रूप में हम लिख देते हैं। इट इज़ अ समराइज्ड एंड अ क्लासीफाइड फॉर्म ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक का ही एक समराइज्ड या क्लासीफाई वर्गीकृत या संक्षिप्त रूप होता है। Where all receipts are show on the debit and all payment are show on the credit side only once। इसमें जो भी रिसिप्ट्स होती है वो सब डेबिट में, और जो भी पेमेंट होता है वो सब हम क्रेडिट में लिखते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। क्या होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, ये कैश बुक से ही प्रिपेयर किया जाता है। कैश बुक में कई चीज़ें हम नहीं लिख पाते हैं, वो सब ट्रांजेक्शन हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देते हैं, है ना। यह एक रियल अकाउंट है। सारी रिसिप्ट्स हम डेबिट में और ऑल पेमेंट हम क्रेडिट में लिखते हैं।